सुनो, हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का उत्तर पाने के योग्य नहीं है। और हर व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या योजना बना रहे हो। जो लोग भीतर से खाली होते हैं वे दूसरों की प्रतिक्रिया पर जीते हैं। वे उकसाएंगे, वे ताने देंगे, वे नीचा दिखाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम प्रतिक्रिया दो। और जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया दे दी उसी दिन तुम हार गए। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें परखेगा, कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा। समझदारी यहां है कि तुम पहचान सको कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ा रहा है और कौन उसे चूस रहा है। जो केवल लेता है और कभी देता नहीं, उसे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से बाहर जाना ही होगा। तुम यह मत सोचो कि इग्नोर करना मतलब रिश्ते तोड़ना है। नहीं, इग्नोर करना मतलब अनावश्यक प्रभाव को समाप्त करना है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं रहेंगे। वे बोलेंगे पर उनके शब्द तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे। यही संतुलन है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर समय सलाह देंगे जबकि उनका अपना जीवन बिखरा हुआ है। वे बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जबकि उन्होंने कभी स्वयं को नहीं समझा। अगर तुम हर सलाह को सत्य मान लोगे तो तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह दिशाहीन हो जाएगा। ध्यान रखना, जो तुम्हें बार बार दोषी महसूस कराए वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जो तुम्हारी खुशी से असहज हो जाए वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। और जो तुम्हारी चुप्पी को चुनौती समझे वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। मनुष्य का अहंकार सबसे ज्यादा तब चोट खाता है जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि तब उसे कोई मंच नहीं मिलता, तब उसकी आवाज गूंज नहीं पाती और इसलिए वह बार बार तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा। कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, कभी भावनात्मक दबाव से। तुम्हें बस इतना करना है, देखना और रुक जाना। रुकना बहुत बड़ा साहस है। प्रतिक्रिया देना आसान है, रुकना कठिन। प्रतिक्रिया में मन बहता है, रुकने में चेतना जागती है। और जब चेतना जागती है तब जीवन की दिशा बदलती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर बात का जवाब देते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं। और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके आसपास एक शांति होती है। यह शांति यूं ही नहीं आती। यह अनावश्यक लोगों से दूरी बनाने का परिणाम होती है। यह भी समझो कि हर बार इग्नोर करना बाहर से नहीं होता। कई बार तुम्हें अपने ही भीतर उठती आवाजों को इग्नोर करना होता है। वह आवाज जो कहती है जवाब दो, साबित करो, चुप मत रहो, वही आवाज तुम्हें बार बार थकाती है। जब तुम उसे भी अनदेखा करना सीख लोगे तब वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होगी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। उस मौन में न हार होती है न जीत, वहां सिर्फ तुम्हारी गरिमा होती है। और गरिमा वह चीज है जिसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप दिखाई देती है। याद रखना, तुम यहां हर किसी को संतुष्ट करने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को जीने आए हो। और जो तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए उससे दूरी ही करुणा है, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए। ठहरो कि तुम अपने जीवन के लोगों को देखो, बिना जज किए, बिना गुस्से के सिर्फ देखो कौन तुम्हें हल्का करता है और कौन भारी। यह देखने भर से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। मौन को लोग कमजोरी समझ लेते हैं क्योंकि वे शब्दों के शोर में जीते आए हैं। उन्हें लगता है जो बोलता है वही शक्तिशाली है, जो जवाब देता है वही सही है। लेकिन जीवन का गहरा रहस्य ठीक इसके उलट है। जो मौन में स्थिर हो गया वही अडिग हो गया, वही ऐसा केंद्र बन गया जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम चुप रहते हो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वह और बोलता है और तेज बोलता है, कभी कटाक्ष करता है, कभी व्यंग करता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। तुम्हारी प्रतिक्रिया उसके अस्तित्व का प्रमाण है। और जब तुम मौन हो जाते हो उसका आधार हिलने लगता है। मौन खालीपन नहीं है, मौन जागरूकता है। मौन पलायन नहीं है, मौन चयन है। जो व्यक्ति मौन चुन लेता है वह यह तय कर लेता है कि अब उसका मन बाहरी लोगों की कठपुतली नहीं बनेगा। वह यह समझ लेता है कि हर उत्तेजना का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तेजनाएं केवल परीक्षा होती हैं, यह देखने के लिए कि तुम अभी भी पुराने ढर्रे पर चलते हो या नहीं। लोग तुम्हें उकसाते हैं क्योंकि वे तुम्हें जान गए हैं। उन्हें पता है कौन सा बटन दबाने से तुम प्रतिक्रिया दोगे। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करेगा, कोई तुम्हारे रिश्तों पर, कोई तुम्हारे अतीत पर, और तुम हर बार वही करते हो। भीतर आग जलती है, शब्द निकलते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। मौन उस चक्र को तोड़ देता है।
जब तुम मौन में उतरते हो तो पहली बार तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी, बाहर तो सिर्फ बहाना था, असली लड़ाई भीतर थी। अहंकार की, अपेक्षाओं की, मान्यता की, भूख की। जो व्यक्ति मान्यता चाहता है वह हर बात का जवाब देता है। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है वह मौन में विश्राम करता है। मौन में तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है, और संचित ऊर्जा ही एक दिन तुम्हारी उपस्थिति बन जाती है। तुम्हें यह भ्रम है कि अगर तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सच यह है कि लोग उसी को हल्के में लेते हैं जो हर बात पर बोल पड़ता है, जिसे पढ़ना आसान हो, जिसे भड़काना आसान हो। मौन व्यक्ति को कोई पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा ना जा सके उससे लोग स्वाभाविक रूप से दूरी रखने लगते हैं। यह दूरी शत्रुता नहीं है, यह सम्मान है। मौन का अर्थ यह भी नहीं कि तुम भीतर दबा लो। दबाना और मौन दो अलग बातें हैं। दबाना भीतर जहर बन जाता है, मौन भीतर समझ बन जाता है। मौन में तुम देखते हो क्या यह बात सच में महत्वपूर्ण है, क्या यह व्यक्ति सच में मेरे समय और ऊर्जा के योग्य है, और अक्सर उत्तर मिलता ही नहीं। तब तुम चुप रह जाते हो, और वही चुप्पी तुम्हारी विजय होती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मौन से डरने लगते हैं। वे कहेंगे, अब बोलते क्यों नहीं, अब जवाब क्यों नहीं देते, अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जाग गए हो। जो जाग गया वह बहस नहीं करता, जो जाग गया वह सिद्ध नहीं करता, जो जाग गया वह खुद को बचाता नहीं, वह खुद में टिक जाता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सबको समझाना संभव नहीं है। कुछ लोग समझने नहीं जीतने आए हैं, और जहां जीत की भूख हो वहां संवाद व्यर्थ हो जाता है। वहां मौन ही एकमात्र समझदारी है। तुम्हारा जीवन सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम उसे हर उस व्यक्ति पर खर्च कर दोगे जो तुम्हें गलत समझता है, तो जो तुम्हें सही समझते हैं उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। मौन चुनने का अर्थ है जीवन को प्राथमिकता देना। जब तुम मौन में स्थिर होते हो तो धीरे धीरे एक अद्भुत बात घटती है। लोग या तो बदल जाते हैं या दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए शुभ होती हैं। जो बदल गया वह अब योग्य हो गया, जो दूर हो गया वह पहले से ही बोझ था। और ध्यान रखना, मौन कोई तकनीक नहीं है जिसे दिखाया जाए। यह एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। इसमें अहंकार नहीं होता कि देखो मैं चुप हूं, इसमें तो बस सहजता होती है। जैसे नदी बहती है वैसे ही तुम जीवन में बहने लगते हो, बिना टकराव के। तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हर गलत फहमी साफ करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ गलत फहमियां तुम्हारे जीवन से गलत लोगों को बाहर निकालने के लिए ही आती हैं। मौन तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी तलवार है। ये तुम्हें बचाता भी है और तुम्हें ऊंचा भी उठाता है, लेकिन इसका प्रयोग तभी करना जब भीतर स्पष्टता हो, डर नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उलझते थे वे तुम्हारे जीवन में कितने छोटे थे। छोटे पद में नहीं, छोटे अस्तित्व में वे तुम्हारे ध्यान से बड़े बन गए थे, और जैसे ही ध्यान हटा वे अपने वास्तविक आकार में लौट आए। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते और ना ही किसी से चिपकते हो। जो आता है उसका स्वागत, जो जाता है उसे विदा। इसमें कोई कठोरता नहीं है, इसमें गहरी करुणा है, क्योंकि अब तुम समझते हो हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी का अपना अंधेरा है और हर किसी की अपनी गति है। तुम किसी को जबरदस्ती प्रकाश में नहीं ला सकते, और जो अंधेरे में रहना चाहता है उसे खींचना तुम्हारा काम नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सरल होने लगता है। कम लोग, कम शब्द, कम अपेक्षाएं, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा। अब तुम उन जगहों पर नहीं जाते जहां तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़े। अब तुम उन संवादों में नहीं पड़ते जो तुम्हें थका दे। अब तुम उन रिश्तों में नहीं रहते जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम अच्छे हो। तुम जानते हो जिसे साबित करना पड़े वह सत्य नहीं होता, सत्य अपने आप उपस्थित होता है। अब तुम्हारा मौन बोलने लगता है, तुम्हारी उपस्थिति प्रभाव डालने लगती है। लोग तुम्हारे आसपास शांत हो जाते हैं, बिना जाने क्यों। यह वह अवस्था है जहां तुम बदलते नहीं, तुम प्रकट होते हो। धीरे धीरे डर भी गिरने लगता है। डर के लोग क्या कहेंगे, डर के लोग छोड़ देंगे, डर के लोग गलत समझेंगे। अब तुम जानते हो जो छोड़ने वाला है वह तुम्हारे डर से नहीं रुकेगा, जो समझने वाला है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होगी, इसलिए तुम डर को भी इग्नोर कर देते हो। अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि किसी को इग्नोर करना मतलब उससे भाग जाना है। वे सोचते हैं कि जो सामना नहीं करता वही कमजोर है।
लेकिन यह केवल सत ही समझ है। भागना और इग्नोर करना दिखने में समान लग सकते हैं, पर भीतर से दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं। भागना डर से आता है, इग्नोर करना स्पष्टता से आता है। जब तुम भागते हो तो भीतर कहीं ना कहीं भय होता है, हार का, अपमान का, अस्वीकार का। और जब तुम इग्नोर करते हो तो भीतर एक शांत निर्णय होता है, यह मेरे समय और ऊर्जा के योग्य नहीं है। दोनों के बीच का अंतर वही है जो अंधेरे और दीपक के बीच होता है। तुमने कभी देखा है, कुछ लोग हर संघर्ष से दूर रहते हैं लेकिन फिर भी अशांत रहते हैं, क्योंकि वे भाग रहे होते हैं। उन्होंने समझा नहीं होता। और कुछ लोग सामने खड़े होते हैं, सब देख लेते हैं, सब समझ लेते हैं और फिर भी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे भाग नहीं रहे होते, वे ऊपर उठ चुके होते। इग्नोर करना तब शुरू होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर समस्या का समाधान संवाद नहीं होता। कुछ समस्याएं केवल दूरी से ही समाप्त होती हैं, और यह दूरी शारीरिक कम, मानसिक अधिक होती है। तुम किसी के साथ एक ही कमरे में रह सकते हो और फिर भी उसे इग्नोर कर सकते हो, और तुम किसी से मीलों दूर होकर भी उसके शब्दों में उलझे रह सकते हो। असल प्रश्न दूरी का नहीं, ध्यान का है। जो भागता है वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जो इग्नोर करता है वह आगे बढ़ जाता है। जब तुम भागते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में रहता है, जब तुम इग्नोर करते हो तो वह धीरे धीरे मिटने लगता है। यह मिटना क्रूरता नहीं है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, वैसे ही जो तुम्हारे जीवन के अनुकूल नहीं है वे स्वयं छूट जाते हैं, अगर तुम उन्हें पकड़ कर ना रखो। अक्सर तुम्हें यह भी सिखाया गया है कि हर रिश्ते को निभाना चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि रिश्ते तभी निभाए जाते हैं जब दोनों तरफ से जीवन बहता हो। जहां केवल तुम दे रहे हो और सामने वाला केवल ले रहा हो, वहां रिश्ता नहीं बोझ होता है। इग्नोर करना उस बोझ को धीरे धीरे नीचे रखने जैसा है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और यही इसकी सुंदरता है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तुम अब क्यों बदल गए हो। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम अब क्यों दूरी बना रहे हो। जो समझेगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह कभी समझने आया ही नहीं था। भागने वाला व्यक्ति भीतर से टूटा होता है, इग्नोर करने वाला व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं तो घबराना मत। सही रास्ते पर चलने वाले को शुरुआत में गलत ही समझा जाता है, क्योंकि वह पुराने डरों को तोड़ देता है। इग्नोर करना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्पष्ट बनाता है। कठोरता में संवेदना मर जाती है, स्पष्टता में संवेदना और गहरी हो जाती है। तुम अब भी करुणामय रह सकते हो, प्रेमपूर्ण रह सकते हो, और फिर भी इग्नोर कर सकते हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिपक्वता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि अगर तुम चुप रहे तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, जीत और हार केवल खेलों में होती है। जीवन में केवल संतुलन होता है, और जो संतुलित हो गया वह किसी से हार नहीं सकता। तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, तुम्हारा इग्नोर करना, यह सब मिलकर एक नया व्यक्तित्व रचते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसे उकसाया नहीं जा सकता, जिसे गिराया नहीं जा सकता, जिसे घसीटा नहीं जा सकता। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक विकास शुरू होता है। तुम अब प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से जीने लगते हो। तुम अब आदत से नहीं, जागरूकता से जीने लगते हो। और जब यह घटता है तब जीवन हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, मन शांत हो जाता है। इग्नोर करना पलायन नहीं है, यह जागरूक प्रस्थान है वहां से जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही थी। जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो तब सबसे पहले जो बदलता है वह बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर तो लोग वहीं रहते हैं, वही शब्द, वही व्यवहार, वही जाले, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। जैसे कोई आंधी अचानक रुक गई हो, और इसी स्थिरता से लोगों को परेशानी होने लगती है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, पहले तुम्हारी आंखों में सवाल होते थे, पहले तुम्हारे शब्दों में सफाई होती थी। अब नहीं, और यही अब नहीं बहुतों को असहज कर देता है। शुरुआत में तुम इग्नोर करते समय सजग रहते थे, भीतर कहीं ध्यान रहता था, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, अब मैं चुप रहूंगा, अब मैं खुद को बचाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रतिक्रिया अपने आप नहीं आती, अब शब्द भीतर ही गिर जाते हैं। अब उकसावे तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाते। यही असली परिवर्तन है